हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि परसेंटेज के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, चलिए उस पूरी क्लास का एक रिव्यू ले लेते हैं, पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन था, और जस्ट 1 सेकेंड, यस दिस ओके। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि एक व्यक्ति है, उसकी मासिक आय का 12% बचत करता है, यानी कि 12% वो बचाता है। तो उसका मासिक खर्च अगर ये है तो मासिक आय कितनी होगी। अच्छा, मासिक आय का वो 12% बचा रहा है। समझना ज़रा ध्यान से कि 100% में से वो क्या कर रहा है, 12% बचा रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब वो खर्च कितना कर रहा होगा, 88% खर्च कर रहा होगा। 100 में से 12 घटा दो, कितना, 88। तो पूरी वैल्यू का यानी x रुपये का 88% की वैल्यू कितना रुपए खर्च कर दिया उसने, वो खर्च कर दिया 19360। क्लियर। और यही हमारी आय है, इनकम यही तो होगी ना। अब 8 से, अच्छा 11 से डिवाइड कर देते हैं, 11 8, ठीक है ना। और 11 से इसको काट देते हैं, 11 एकनम 11, ठीक। ये आ जाएगा 8 और 3 83, 11 सत्ते 77 और 11 छः का 66, और ये जीरो अलग से। 8 से इसको काट दें, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, जीरो। इन दोनों का गुणा इधर हो जाएगा क्योंकि डिवाइड वाला मल्टीपल में जाता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा आपका 2200 इधर से और ये 100 इधर से, तो ये 22,000, यानी उसकी इनकम कितनी है, 22,000 है। क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया था, ये थोड़ा और बड़ा होगा क्या, सॉरी ये हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। अच्छा, एक चीज़ समझना ज़रा, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अगर बी 100 रुपये कमा रहा है ना, तो 100 का 25% कितना होता है, 25, यानी कि ए की आय कितनी हो जाएगी, 125 रुपये हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि कंपेयर कर रहा है, अच्छा ये इससे कितना ज़्यादा है, 25 रुपये ज़्यादा है। या हम कह सकते हैं बी की आय जो है ना, ए की आय से 25 रुपये कम है, तो 25 रुपये कम है। कंपेयर किससे करना है, ए से, कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो ए की आय से 125 से जो 25 रुपये है वो कितने परसेंट कम है। तो इसको ऐसे कर लो, 25 पचे 125, ये आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी 20%। कितना आ जाएगा, 20% उसकी कम है। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला, ऐसा नहीं कि यही तरीका है, और भी कई सारे तरीके हैं, बट ये सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे कि एक और तरीका है कि ए की आय बी की आय से कितना है, 25% अधिक है, यानी कि बी की आय से कितना है, 125 हो गया। 25% अधिक का मतलब है 125 हो गया। 25 पचे 25 चौको, तो ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी है, 5 और 4। अच्छा, ए अगर 5 रुपये कमा रहा है तो बी उसी जगह 4 रुपये कमा रहा है। ए कितने रुपये कम कमा रहा है, 1 रुपये कम कमा रहा है। किससे कम कमा रहा है, बी, ए से, ठीक है ना। जो बी जो है वो 1 रुपये कम कमा रहा है, किससे कम कमा रहा है, ए से। तो 1/5 और इसका 100 निकाल दो, परसेंटेज बनाना है तो भी आपका कितना आ जाएगा, 20% तब भी आ जाएगा। ये भी एक तरीका है। चलिए अब अगला देखते हैं। कहा गया एक व्यक्ति ने 14% अंक प्राप्त किए, वह 28 नंबर से फेल हो गया। यदि वह 47% अंक प्राप्त करता तो उसके पास नंबर से 38 नंबर अधिक प्राप्त करता, यानी पासिंग मार्क्स से वो अधिक नंबर प्राप्त करता। अच्छा, एक चीज़ समझाना कि 14% अंक प्राप्त किए, सॉरी फॉर दिस, एक कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ना। तो 14% जब उसने अंक प्राप्त किए तब वह 28 अंकों से फेल हो गया। 14% अंक जब वो प्राप्त कर रहा है तो 28 नंबर से फेल हो रहा है, ठीक। और जब उसने 47% अंक प्राप्त किए तब वो कितने नंबर से, 38 नंबर उसने अधिक प्राप्त कर लिए, 38 अधिक प्राप्त कर लिए। एक चीज़ बताना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ये कम नंबर है, ये माइनस में है, और ये उसको ज़्यादा मिल गए अधिक में। डिफरेंस कितना है, अगर इन दोनों को जोड़ें तो डिफरेंस कितना है, 66 का है। ठीक है, कैसे 66 का,
28 नंबर उसके कम आ रहे थे। अगर 28 नंबर और दे दिए जाए तो वो पास हो जाएगा, और 38 नंबर उसके ज़्यादा आ रहे थे, ठीक है, 38 नंबर कम कर दिए जाए तब वो सिर्फ पास हो पाएगा। तो 28 से 38 पहुँचने में ना, पहले 28 बढ़ाओगे तो पास हो जाओगे, फिर 38 बढ़ाओगे तो 47% बन जाएंगे। इसका मतलब है 66 नंबर का गैप आ रहा है। अच्छा, परसेंटेज में कितना गैप आ रहा है? अगर हम 47 में से 14 माइनस करें, कितना आ रहा है? 33% का गैप आ रहा है। 33% का गैप की वैल्यू कितनी है? 66 रुपये है। तो चलो लगा देते हैं इसको, सवाल को। 33% के गैप की वैल्यू है 66। तो एक्स का टोटल का 33% की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? 66 के बराबर है। 33 दूना 66, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। 200 नंबर का पेपर था और यही हमारा सही आंसर है। हालांकि हमें इतना सवाल, मतलब इतना सिर्फ सीखने के लिए बता रहा हूँ। डायरेक्टली क्या करना है, आप अंकों को जोड़िए, ठीक है। अगर नंबर पास और फेल का है तो दोनों को जोड़ दीजिए, डिफरेंस का मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। और ये इनको डिफरेंस निकाल लीजिए और एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए फटाक से, ठीक। चलिए अगला करते हैं। अगला कहा गया है क्वेश्चन में, हाँ, अगला कहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 5000 थी, 2 वर्ष तक उसमें लगातार 10% की वृद्धि हो गई, तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? अच्छा, एक चीज़ बताना, 5000 है अभी, ठीक है, अभी, अब 2 वर्षों तक लगातार क्या हो गई? बढ़ गई। यानी कि 100 में से जो संख्या 10% बढ़ी है ना, जो पहले संख्या 100 थी, अब वो कितनी हो गई है? 110 हो गई है। तो 110 हो गई है 100 में से। अच्छा, ये 1 साल की बात हो गई, पर अगले साल फिर यही हो गया, क्या 10% फिर बढ़ गई, यानी कि फिर से वो 110/100 हो गया, है कि नहीं? लगातार 2 बार बढ़ गई। अच्छा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब मैं ये कलर चेंज कर लेता हूँ। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अच्छा, ये जीरो बचेगा। 11 ग्राम कितना होता है? 121 इंटू 5 कर लेंगे, जीरो, ठीक है, 50। तो जीरो आ जाएगा, 5 का नाम 5 और 12 पंचे 60, कितनी हो जाएगी? 6050 जनसंख्या हो जाएगी। क्लियर? एक तो ये तरीका हुआ। एक और तरीका है जो ए बी रूल, क्या कि ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये फार्मूला होता है। पहले कितनी बढ़ी? 10%, बाद में दूसरे वर्ष भी कितनी बढ़ी? 10%। ये कितना? 10 इंटू 10, ठीक है। तो 10, 100 से 100 कट गया, 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20, और यहाँ पर कट गया तो एक बचेगा 21, तो कितनी हो गई? 21% हो गई। 21% बढ़ गई है। क्या हो गया है? 21% बढ़ गई है। इसका मतलब है कि 5000 का कितना? 21% बढ़ गई है। इसका मतलब है 100 से जो वैल्यू 100 थी ना, वो अब 121 हो गई है। डायरेक्टली आप कर सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, आ गए ना हम लोग वहीं पर 6050। दैट्स माय आंसर। क्लियर? सेम इसी तरीके का नहीं तो, अच्छा हाँ, अगला सवाल है, सेम तो नहीं है बट हाँ काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है उस सवाल में भी। कहा गया है कि यदि एक भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाए और हर में 20% की वृद्धि की जाए, तब भिन्न का मान 33/48 हो जाता है। वह भिन्न क्या थी? हमने मान लिया कि वह भिन्न a/b थी पहले। अब ए में हम कितने परसेंट की वृद्धि कर रहे हैं? 10% की वृद्धि कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू 100 ना हो करके अब कितनी हो गई है? 110 हो गई है, ठीक है ना, हो गई है। अच्छा, बी में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहे हैं? 20% की। तो बी की वृद्धि 20% की होने के बाद अब वो 100 ना होकर के कितनी हो गई है? 120 हो गई है। क्लियर? अब जरा सा हम ए और बी का दोनों का रेशियो ले लेते हैं, मतलब कि अनुपात, या हम बटे में कर लें, बात तो एक ही है। तो इसके नीचे अगर हम बटे में लगाएंगे तो इसके नीचे भी बटे में ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा बटे में आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। तो ए का 110 और बी का 120, इसकी वैल्यू कितना है? जब ये दोनों बढ़ा दिए गए तो वो 33/48 निकल आया है। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 12 चौक 48, 11 तेईस 33। तो a/b जो हमने वैल्यू मानी थी वो कितनी मानी थी? 3/4 मानी थी, और वही हमारा, सॉरी 3/4 नहीं, a/b मानी थी, तो 3/4 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। क्लियर? अगला देखते हैं। ओके,
सेम क्वेश्चन, यदि कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 50% कम हो, अगर बी 100 रुपये कमा रहा है तो ये 50 रुपये कमा रहा हो, ये कितने रुपये कम कमा रहा है, 50 रुपये कम कमा रहा है। तो कह रहा है कि बी की आय ए की आय से, तो बी की आय जो है ठीक ए की आय से कितने % अधिक होगी, तो बी की आय जो है ना कितनी है 100 है, और ए की आय से यानी 50 से ठीक है कितने % अधिक होगी। अच्छा ये अधिक होगी तो परसेंटेज को 100 लगा लो, ये कितना हो जाएगा 2, और 2 से 100 को गुणा करेंगे तो ये 200% हो जाएगी। क्लियर, दिस इज़ माई आंसर। क्लियर है। अगला देखते हैं, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उसकी बिक्री 40, इसको प्रतिशत बना लेना, ठीक है ना, ये परसेंटेज है, परसेंटेज समझ लो। 40% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो कह रहा है कि बताइए कि विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको ऐसे समझना कि कोई दुकानदार है, वो मान लो सेब बेचता है, क्या बेचता है, सेब बेचता है, ठीक है। 100 रुपये किलो सेब था और पर डे वो 100 किलो बेच देता था। हम 100 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, बस और कुछ नहीं, ठीक है। हम 70, 80, 100, 50, 60 कुछ भी ले सकते हैं, बट कैलकुलेशन उससे स्ट्रांग नहीं होगी, वो थोड़ी सी और ज़्यादा कठिन पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो 100 रुपये का किलो सेब था, ठीक है, और वो पर डे 100 किलो बेच लेता था। ये रुपीज़ है RS, ठीक है ना। पेन का कलर चेंज करूँ, थोड़ा सा कलर दूसरा करूँ, ठीक है। अब हुआ क्या कि 30% की कमी हो गई, यानी कि 100 रुपये का सेब नहीं बिक रहा है, अब कितने रुपए बिक रहा है, 70 रुपये बिक रहा है। अब हुआ क्या कि ये कमी जब हुई ना, तो लोगों को पता चला, अरे 100 रुपये का सेब अब 70 में हो गया, खरीद लिया। अब ये दिन भर में 100 किलो नहीं बेचता है, अब ये 40% की वृद्धि कर दिया इसने, मतलब बढ़ा दिया, 40% की वृद्धि हो गई। अब ये 140 किलो बेचता है, ठीक है। तो पहले कितना इनकम जनरेट करता था, हम ये मल्टीपल कर लें, अब कितना इनकम जनरेट कर रहा है, हम ये मल्टीपल कर लें, ठीक है। मल्टीपल करके इनकम जनरेट बता सकते हैं ना कि दिन भर में उसने कितना किलो बेचा, कितने रुपए का बेचा। तो 100 रुपये क्या बोला मैं, 100 रुपये किलो के हिसाब से 100 किलो कितने रुपए का बिका, 10,000 रुपये का बिका ना। इसको यहाँ लिख लेता हूँ, 10,000 रुपये का बिका। क्लियर। अब कितना हो जाएगा, 14 सत्ते 98, ये तो 9,800 रुपये का ही बिका सिर्फ, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मुझे हटाना पड़ेगा क्या इसको, चलो रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक है ना, रेड कलर ले लेता हूँ। और तो कितने रुपए कमी आ गई, इसमें देखो कितने रुपए कमी आ गई, 200 रुपये की। और वो उस कमी किस पर आई थी, ओरिजिनल पर। तो 100 मतलब 1000 कितना है, 10,000 इंटू करेंगे 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये। अच्छा पहले वो 10,000 रुपये कमा रहा था एक दिन में, अब की वो कितना रुपये कमा रहा है एक दिन में, 9,800, 200 रुपये कम कमा रहा है। तो ये 2% जो आया है ना, वो उसकी क्या आई है, कमी आई है। तो वो क्या हो जाएगा, 2% की कमी। क्लियर, वो 2% की कमी आ जाएगी। इसको एक तरीके से और देखते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, फिर आप देखेंगे। जी तो चलिए करते हैं, ठीक है। कहा गया है कि एक कस्बे, नहीं कहाँ पर थे हम लोग, ये वाला था ना, ठीक है, ओके। तो फलों के मूल्य में 30% की, 1 मिनट में फिर से पॉज कर रहा हूँ। वो एक्चुअली क्या है कि बहुत सारा अनप्लीजेंट साउंड चारों तरफ हो रहा है, जिसकी वजह से वीडियो ख़राब बन रही है, तो कोई बात नहीं। अब इसको देखते हैं। एक फलों के मूल्य में 30% की कमी कर दी गई और उनकी बिक्री क्या हो गई, 40% बढ़ गई, यही तो है ना, 40% बढ़ गई, ठीक है, अधिक हो जाती है। तो विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा, ये अभी हमने देख लिया। अच्छा AB रूल भी तो लगा सकते हैं, A + B + AB अपॉन में 100। अच्छा ये कमी हो रही है ना, तो यहाँ पर हम -30 कर लें, और यहाँ बढ़ोतरी हो रही है तो प्लस का 40 कर लें, प्लस माइनस का 30 इंटू
प्लस का 40 अपॉन कितना 100। हमें मतलब ही नहीं है कितना क्या है, 100 कुछ नहीं मानना। इन दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। और अच्छा ये 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, 4 से कितना हो जाएगा माइनस का 12, कितना हो जाएगा माइनस का 2। माइनस का 2 ये बता रहा है कि 2% की क्या होगी कमी होगी। तो इस ए बी रूल से डायरेक्टली हम लोग निकाल लेंगे कोई भी क्वेश्चन का आंसर हो, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन के हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहा गया कि एक मेज के अंकित मूल्य पर 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य कितना हो जाता है 4600 हो जाता है। अच्छा 100 रुपये का चीज़ थी, दुकानदार ने कहा हम 8% का पैसा नहीं लेंगे आपसे। इसका मतलब वो कितने परसेंट का पैसा लेगा 92% का पैसा। तो एक्स का 92% कितना हो गया 92%। एक्स का 92% कितना हो गया वो हो गया 4600। अच्छा 46 दूना 92 होता है, और 2 से इसको काट दोगे तो 50, 50 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000 रुपये, ठीक है ना। आसान है, हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि एक चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो एक गृहिणी को उसकी खपत में कितने % कमी करनी होगी ताकि खर्च पर कोई असर ना पड़े। एक बात समझना, जैसे कि मान लो आप कुछ भी लेने का, हम चीनी का एग्जांपल ले लेते हैं। आप 100 रुपये की 1 किलो चीनी लाते हो, ठीक है। अचानक से एक दिन दुकानदार ने कहा कि अब भैया वो 1 किलो चीनी जो है ना 100 की नहीं है 120 की है। अब आपको ये बात पता नहीं थी, आपने कहा अंकल हम तो 100 रुपये ही ले कर के आए हैं, क्या करें। वो कहेगा कि भाई अब क्या करें, तो वो क्या 1 किलो चीनी देगा, नहीं, वो थोड़ी सी कम कर देगा, ठीक है। तो ये कमी कितने % करेगा यही हमें निकालना है, ताकि हम पैसा उतना ही खर्च करें। देखो ये कह रहा है ताकि खर्च पर कोई असर ना पड़े। भाई चीनी कम खा लो, महंगी होगी कम खा लो, सस्ती हो जाएगी तो फिर ज़्यादा खा लेना। तो चलो इसी को ही सॉल्व करते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, अगर हम वृद्धि की बात करें, देखो यहाँ पर कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो वृद्धि अगर हो जाती है तो हमें खपत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कमी करनी पड़ेगी। उसका फार्मूला होता है R/100 प्लस R और इंटू में कितना 100। अच्छा R कितना है 20 अपॉन 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा नीचे 120 बटे कितना 100। अब इसको काट दो, 20 छः का 120 होता है, और 6 से इसको काट देते हैं, नहीं काट 600 तो नहीं कटेगा, 3 ये 50, 50 बटे 3 को हम लोग डिवाइड करोगे तो 16 सही 2/3%, यानी इतने प्रतिशत की वो क्या कर दे कमी कर दे। क्लियर, इस तरीके से हो सकता है। बट अगर यही चीज़ उल्टा कहता, मान लो ये कह देता कि 20% की कमी हो गई है, वृद्धि की जगह क्या कह देता वो कि कमी हो गई है, ठीक है। और उस पर कितना मतलब खर्च कर दे कि पैसा उतना ही लगे उसका, तो उस समय क्या करेंगे कि R/100 माइनस R, वहाँ पर प्लस कर रहे थे यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी है 20/100 माइनस R, 20 माइनस 20 80, तो ये कितना हो जाएगा ये। तो अच्छा इसको इससे काट देंगे कितनी बार में 4, 25, तो उसको क्या करना पड़ेगा 25% की वृद्धि कर देनी पड़ेगी। सिंपल है, सिंपल सा श्योर सा आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है एकदम वैसा ही है, सेम टू सेम। चलो इसको यहाँ देख लेते हैं, यहाँ हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 12 भी यही कह रहा है कि एक पेट्रोल की में 10% की कमी हो गई। अच्छा 10% की कमी हो गई, तो पेट्रोल अगर 10% की कमी हो गई तो 100 रुपये अब ज़्यादा मिलने लगेगा ना। मान लो 100 रुपये का 1 लीटर मिल रहा था, 10% की कमी हो गई यानी वही पेट्रोल 90 रुपये का मिलने लगा, तो 10 रुपये का एक्स्ट्रा पेट्रोल ले लोगे ना। कितना ले लोगे 100 ग्राम ले लोगे, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कितने % की वृद्धि हो गई, तो वही चीज़ हम आराम से 10 बटे कर देंगे, 100 माइनस 10 यानी कि 90 इंटू कितना 100, 0 से 0 कट जाएगा। इसको करोगे तो 11 सही 1/9%, 11 ने 99 और 1 100, ठीक है। यही आ जाएगा आपका आंसर, कर लेना आप। अब एक क्वेश्चन है लास्ट, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर रखते हैं, इस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। ओके तो लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं ज़रा सा। क्वेश्चन में कहा गया है
कि एक चुनाव में, इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने थे? 2 उम्मीदवार थे। कलर दूसरा ले लो, ठीक है। 2 उम्मीदवार थे और एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 52% लिया, जबकि 20% मत कैसे रहे? अवैध रहे। अवैध का मतलब समझते हो? जो कि मतलब इलीगल रहे, लीगली नहीं था, इलीगल था, घोषित कर दिया, ठीक है। कुल मतों नहीं है भैया, मतों है, ठीक है। ये ध्यान रखना, मत की संख्या 8000 है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को हारने वाले उम्मीदवार से कितने मत ज़्यादा मिले, यानी जीता जो है वो कितने वोटों से जीता है, ये बताना है। पहले तो एक चीज़ बताना, 8000 मत थे, ठीक है ना। इसका 20% खराब हो गया, हम 20% ऐसे निकाल लें, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, सॉरी ये वाला। 8 दूनी 1600 मत खराब हो गए, यानी 8000 में बचे कितने? 1600 तो खराब हो गए, बचे कितने? 6400, ठीक है, 6400। इस 6400 को क्या हम और तरीके से निकाल सकते थे? यस ऑफ कोर्स वी कैन। कैसे? देखो, 8000 मत थे, ठीक है, 20% खराब हो गए, तो सही कितने थे? सिर्फ 80%, तो डायरेक्ट 80% निकालो ना, 88 6400, क्लियर। तो ये 6400 आ गया। अब इस 6400 में भी कुछ है, क्या है? 52% वोट मिले हैं जीतने वाले को, जो जीता है, और 100 में से 52 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 48% वोट मिले हैं उसको जो हारा है, लॉस है। तो कह रहा जीतने वाला कितने वोटों से जीता है, तो हम डिफरेंस देखो इन दोनों के बीच का कितना है? 4% है, ठीक है, 4% है, क्लियर। अब 4% निकाल लें, किसका निकाल लें? इस 6400 का, ना करके वो 8000 का, 6400 का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करें, चलो बात बन गई। तो 6400 का हम निकालेंगे 4%, ठीक है। तो कितने वोटों से जीता ये पता चल जाएगा। 64 इंटू 4 करोगे कितना? 4 चौक 16 के 6 हाथ से लगे, 6 चौको 24 और 1 25, 256 वोटों से जीता, या दूसरा वाला कैंडिडेट 256 वोटों से हारा। अगर हमसे क्वेश्चन ये कहता ये कि हारने वाले कैंडिडेट को कितना वोट मिला, तो हम 6400 का कितना निकालते? 48% था ना उसका, तो 48% निकाल लेते, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता। 64 इंटू 48 मल्टीपल करके आप लोग बता देना ज़रा सा कितना हो जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास कोई भी वो नहीं था, तो मैंने जुगाड़ बना के इसको किया, ठीक है। और आई होप सो आप लोगों को क्लियर लगा होगा ये सारे क्वेश्चन, और अच्छे तरीके से आप लोग इसको करे होंगे। और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।